ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सर्ग। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम दरबार की जय हो। राजसभा में उपस्थित सारे लोग श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे और राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न होकर अनजान बनकर वह सारी बातें सुन रहे थे जो उनके हृदय को बहुत ही प्रिय लग रही थी। तो वे सारे कह रहे थे कि हे राजन, आपके पुत्र श्री राम में बहुत ही कल्याणकारी सद्गुण है। वे तो देवताओं के तुल्य बुद्धिमान हैं और हम सबको प्रिय लगने वाले हैं। हे राजन, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं और इवासु कुल में सबसे श्रेष्ठ श्री राम हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्य पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को प्रतिष्ठित किया है। यह प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की भांति और इनका क्षमा रूपी गुण पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में यह गुरु बृहस्पति के समान है। बल पराक्रम में साक्षात इंद्र के समान है। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अधोदर्शी, शांत स्वभाव, दिन दुखियों को सतावना प्रदान करने वाले, मिंदु भाष्य कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। वे विद्वान, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं। सदा ही उनका संगत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बतियाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है और वेदों के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निपुण है। श्री राम संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। कल्याण की तो वे जन्म भूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। उनका हृदय उद्धार है और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें क्षमा, उत्तम शिक्षा दी। वे ग्राम तथा अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं तो उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते हैं। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्रों की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। उनका इस तरह पूछना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पिता अपने सगे पुत्रों को कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार श्री राम समस्त पूर्ववासियों से अलग अलग उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। क्षत्रिय से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कोच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर श्री राम दुखी हो जाते हैं और हमारा दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। हम सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। वे सत्यवादी, महान धनुधर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर बात शुरू करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्चर्य रखा है। वे कल्याण का समग्र आयोजन करने वाले, निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती। वे किसी की निंदा ना करते हैं, ना किसी की निंदा सुनते हैं। वे हमारे साथ वार्तालाप करने में साक्षात गुरु बृहस्पति के समान हैं। उनकी बोहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ ललिमा लिए हुए हैं।
वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। ऐसा जान लो कि हमारे तो भगवान श्री राम संपूर्ण लोगों को अनुवादित करने वाले श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियों राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती है। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के लिए अधिकारी है, उनका यह नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर यह कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर यह संतुष्ट हो जाते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों को संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को ही इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। हमारा सौभाग्य है कि आपके बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हैं। आपके सौभाग्य से वे मंच नंदन कश्यप की भांति पुत्री उचित गुणों से संपन्न है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इन राज और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यातशील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते रहते हैं। इस नगर के बूढ़े और युवती सभी तरह की स्त्रियां सुबह और शाम को एकात्रित होकर परम उद्धार श्री रामचंद्र जी युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती है। हे राजन, उन सब की यह प्रार्थना अब आपकी कृपा प्रसाद से पूर्ण होने जा रही है, तो हमारे इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या होगी। हे राजन, जो नीलकमल के समान श्याम कांत से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने का समर्थ है, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। यह सब देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। हे राजन, आप देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोगों के हित में असंलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री राम को जितना जल्दी हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज अभिषेक कर दीजिए। इसी में हम लोगों की हित है। हे राजन, अब तो आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। क्या अब भी आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके संशय को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो राजा दशरथ वहाँ उपस्थित सभी लोगों की मन की बात को जानकर बड़े ही खुश हो रहे थे। आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम भाव से कहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। और इसी तरह प्रेम भाव से रोजाना सुनते रहिए। साथ ही सर्ग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग और कहानी और कथा अकेला नहीं सुना जाता है। तो इसी के साथ एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई के मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि भाई,
ननद भाई साहब आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं है, वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है, वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक की वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था? कोई बात नहीं, जैसे सुना है वैसे कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।